बच्चों, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है? हम जो काम करते हैं वो मेनली दो तरह से करते हैं। एक तो हम बैच मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं, या हम कुछ स्पेसिफाई काम करते हैं जो एक ही काम होता है, उस काम को हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब ये जो स्पेसिफाई वर्क जो होता है ये भी दो तरह का होता है। तो ये एक तो जॉब होता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि हम काम को दो तरह से करते हैं। कैसे? एक तो बैच की तरह करते हैं कि हम एक ही बैच में बहुत सारी चीज़ें मतलब एक ही जैसी चीज़ों का बहुत सारी क्वांटिटी में एक ही जैसी चीज़ों को बनाते हैं, या एक ही काम को बहुत सारी क्वांटिटी में एक ही तरह के काम को करते हैं। दूसरा है हमारा कि हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं मतलब एक पर्टिकुलर हमको काम दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है, और एक उसकी एक लिमिट होती है। जिस काम की लिमिट थोड़ी छोटी होती है, मतलब मिनिमम लिमिट में अगर कोई काम करना पड़ता है तो वो जॉब कहलाता है। और अगर हमारी जो लिमिट है काम करने की ज़्यादा, साल भर से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो जनरली एक साल से ज़्यादा के काम होते हैं, और उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क हम कह सकते हैं उनको। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क को जो होते हैं तो उसमें जो हम कॉन्ट्रैक्ट अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अगर किसी का लिया है, हमने जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम जितना भी खर्च करेंगे, हमको जितना पैसा मिलेगा और हम जितना खर्च करेंगे उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकलेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल में कंप्लीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको हम देखते हैं कि एक साल में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब जो अकाउंट बनता है, तो ऐसा जैसे सेल्स मतलब जो प्रोप्राइटरशिप या कंपनीज़ रहती हैं, है ना, वो अपना जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों का अकाउंट बनाती हैं। ऐसा इसमें नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट अलग बनता है। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में हमको जनरली कौन कौन सी चीज़ों को देखना होता है। तो सबसे पहला तो अगर हमने जैसे हमने मान लिया कि हमने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहले तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको मटेरियल्स लगेगा, रेत लगेगी, सीमेंट लगेगी, सरिया लगेगा, है ना। और उसके बाद अब ये जो चीज़ें, ये तो मटेरियल हो गया हमारा। अब उसको ये मटेरियल से हमको बिल्डिंग बनाने के लिए मज़दूर लगेंगे और कारीगर लगेंगे, तो उनकी वेजेस का भी खर्च होगा हमारा। फिर हम जब बिल्डिंग बड़ी बनाते हैं तो उसमें मिक्सर मशीन लगती है, और बहुत सारी मशीन लगती हैं। तो प्लांट और मशीनरी भी हम इसमें ऐड करेंगे कि हमको प्लांट और मशीनरी का भी खर्च आएगा। फिर दूसरे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमने ऐड कर लिए। ये हो गए ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये तुम्हारा हो गया डेबिट साइड में तुम्हारा जो आइटम्स हैं जो तुमको डेबिट साइड में लिखने हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमको क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल रिटर्न मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है जो हमको वापस करना है, तो या तो हम स्टोर में वापस कर सकते हैं। अगर मटेरियल स्टोर से हमारे पास में आया तो स्टोर में वापस करते हैं, या फिर हमने किसी से परचेज़ किया तो हम उसको वापस कर देते हैं। दूसरा प्लांट रिटर्न। अगर हमने प्लांट रिटर्न मतलब क्या होता है, जनरली बहुत बड़े बड़े प्लांट और मशीन्स लगती हैं तो लोग उनको ख़रीदते नहीं हैं, क्या करते हैं, उनको रेंट पर हायर कर लेते हैं। तो जब काम ख़त्म हो गया तो उनको वापस कर दिया। तो इसमें से कुछ जो छोटी मोटी मशीन प्लांट रहते हैं वो ख़रीद लेता है व्यक्ति, और जो बड़े बड़े रहते हैं जो ख़रीद नहीं सकता उनको रेंट पे ले लेता है, तो उनको वापस कर देता है। तो इस तरह से प्लांट और मशीन उसने वापस कर दी, तो प्लांट रिटर्न हो गया।
उसके बाद मटेरियल एट साइट पर मटेरियल कितना बचा, कुछ मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया मतलब मटेरियल रिटर्न किया मतलब उसमें अगर हमने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई मटेरियल हमने मंगवा लिया था और उसमें उसको हमको वापस करना है या उसको हमको पैसे देने हैं, लेकिन हमारा मटेरियल बचा हुआ है तो हम वो मटेरियल उसको रिटर्न कर देते हैं। उतना मटेरियल हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारा बचा हुआ मटेरियल कितना है ये हम दिखाएंगे इसमें। फिर प्लांट एट साइट, हमारे साइट पर प्लांट रिटर्न करने के बाद हमारे साइट पर कितना प्लांट बचा है वो हम बताएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंसीडरेशन मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हमको एक्चुअल में पैसा कितना मिला ये आ जाएगा तुम्हारा इसमें। और उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है तो आ जाएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आ जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड में। अब इसको हम आगे और देखेंगे। तो हमने इसके पहले देखा, हमने अभी देखा कि हम एक साल में एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का हम अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। अब इसके बाद हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाने के बारे में मैं आपको थोड़ी आगे मतलब कुछ 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद समझाऊंगी। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे तो उसमें हमको कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वेजेस हम जिसको पेड करते हैं, तो वेजेस पेड करने पर हम क्या करते हैं कि कुछ हमारी वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग होती है, कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग होती है। तो वो वेजेस जो है उसको हमको वेजेस में से निकालना है कि कितनी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस जितनी हमने पेड की है उसमें गुणा करेंगे जितने महीने की वेजेस जो है, जैसे कि वेजेस जो है हम हफ्ते में कहते हैं कि वेजेस जो है वो मंथली पेड नहीं होती, उसको वीकली पेड किया जाता है, ठीक है। तो एक मंथ में कितने महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं। तो वेजेस जो आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालने के लिए जो वेजेस पेड किया है उसको गुणा करेंगे जितने महीने की वेजेस जो है वो पेड आउटस्टैंडिंग है उससे 1/, मतलब जैसे 1 महीने की है तो 1/5, एक महीने में 5 वीक होते हैं तो 1 महीने की है तो 1/5। इसी तरह से सैलरी अगर 5 महीने की आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो सैलरी जितनी हम पेड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी कितने महीने की है तो 5 महीने की है, तो एक साल में 5 महीने, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसको हम इस तरह से करेंगे। वेजेस का क्या करेंगे, वेजेस मल्टीप्लाई बाय 1/25, मतलब 5 महीने की अगर वेजेस हमको निकालना है, एक महीने में 5 वीक होते हैं तो 5 महीने में 25 वीक होंगे, तो वेजेस मल्टीप्लाई बाय 1/25। इसी तरह से सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 50,000 का जो वेजेस पेमेंट हुआ है और 5,000 की जो है वो सैलरी पेमेंट हुई है। तो 50,000 का जो वेजेस पेमेंट हुआ है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेजेस आउटस्टैंडिंग हमको 5 महीने का निकालना है। 5 महीने, तो एक महीने में 5 सप्ताह होते हैं तो 5 महीने में 25 सप्ताह होंगे। तो वेजेस पेमेंट 50,000 गुणा 1/25 करेंगे तो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस निकल आएगा। इसी तरह से सैलरी अगर 5,000 की है तो सैलरी का 5,000 गुणा 1/5, 1/5 करेंगे तो ये निकल आएगा तुम्हारा 1,000 रुपये। तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लांट जो है उसका डेप्रिशिएशन हमको निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि वास्तव में प्लांट कितना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लांट या मशीन या प्लांट की जो कॉस्ट होगी वो लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन सोल्ड, जितनी मशीन या प्लांट हमने बेच दिया वो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लांट डैमेज, जितना हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो वो भी माइनस कर देंगे। और उसके बाद डेप्रिशिएशन पीरियड,
मतलब उस पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम माइनस कर देंगे। तो इन तीन चीज़ों को माइनस करने, कास्ट ऑफ प्लांट और या मशीन में से इन तीन चीज़ों को माइनस करने पर जो कास्ट आएगी वो उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी। इसको हम कैलकुलेट करके बाद में देखेंगे। अब हमारा देखते हैं, अब अगला है हमारा कि ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम मटेरियल का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, क्योंकि मटेरियल जो है वो सिर्फ हम परचेस नहीं करते, मटेरियल हम किसी दूसरी साइड से भी ले आते हैं। हमारी एक से दूसरी जगह, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल भी हम ले आते हैं, हम परचेस कर लेते हैं या हम किसी और से ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमने तो हमारे पास में इस तरह के मटेरियल जो है उनकी अलग अलग टाइप के मटेरियल हमारे पास में होते हैं, तो उनको हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका, शो हाउ यू वुड डील विद द मटेरियल इन ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि मटेरियल परचेस 20,000 का इसने मटेरियल परचेस किया है, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से सप्लाई हुआ उसको मटेरियल 10,000 का, और मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट, और उसने बी से 5,000 का मटेरियल जो है वो रिसीव किया। तो टोटल मटेरियल अब इसके पास में कितना हो गया, 20,000, 10,000 और 5,000, 35,000 का। अब बोल रहा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, इसने स्टोर को 1,000 का मटेरियल रिटर्न कर दिया। मटेरियल कॉस्टिंग 2,000 वर स्टोलन, 2,000 का मटेरियल जो है वो चोरी हो गया, और मटेरियल वर्थ 100 वर डिस्ट्रॉयड, 100 रुपये का मटेरियल जो है वो ख़राब हो गया, बाय फायर, जल गया, है ना। उसके बाद है मटेरियल कॉस्टिंग 1,000 वर सोल्ड फॉर 800, 1,000 का मटेरियल उसने 800 रुपये में बेच दिया। मटेरियल इन हैंड, उसके पास में 2,000 रुपये का मटेरियल उसके हाथ में है। तो हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मटेरियल परचेस। मटेरियल हमने कितना परचेस किया, 2,000 का हमने मटेरियल परचेस किया। फिर मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से इसके पास में मटेरियल 1,000 का आया। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट, बी कॉन्ट्रैक्ट से इसने 5,000 का मटेरियल रिसीव किया। इस तरह से इसका टोटल अमाउंट 35,000 हो गया। ठीक है, इसमें से इसने क्या किया, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में 1,000 का मटेरियल स्टोर को वापस कर दिया। लॉस ऑफ मटेरियल, 2,000 का मटेरियल जो है वो चोरी हो गया इसका, और 100 रुपये की कास्ट का मटेरियल जो है वो जल गया। तो इस तरह से लॉस ऑफ मटेरियल कितना हो गया, टोटल 2,100 रुपये का। सेल ऑफ मटेरियल उसने बेचा 1,000 का मटेरियल, उसने 1,000 का मटेरियल बेचा 800 रुपये में। तो मटेरियल कितना, सेल ऑफ मटेरियल 800 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल 200 रुपये हो गया। उसके बाद मटेरियल इन हैंड, हाथ में मटेरियल 200 रुपये का है, 2,000 रुपये का है। तो मटेरियल एट साइड कितना, तो मटेरियल एट साइड इसके पास में बचेगा 28,900 रुपये। इस तरह से इसका जो हमको मटेरियल का, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मटेरियल का ट्रीटमेंट इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से मटेरियल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम जो मटेरियल एट साइड हमारा बचेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करेंगे। इसी तरह से प्लांट एट साइड भी हमको कैलकुलेट करना है कि प्लांट में प्लांट हमारे पास में जो है उसको प्लांट एट साइट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, प्लांट का ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो इसका क्वेश्चन बोल रहा है, शो हैव यू वुड डील विथ प्लांट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है, प्लांट इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जून 2014, 1 जून 2014 को प्लांट इशू किया गया कॉन्ट्रैक्ट को, कितने का, 40,000 का। प्लांट कास्टिंग 2,000 वर ट्रांसफर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट, 2,000 का प्लांट जो है वो बी कॉन्ट्रैक्ट को 30 नवंबर 2014 को ट्रांसफ़र कर दिया। प्लांट कास्टिंग 1,000 वर स्टोलन, 1,000 का प्लांट जो है वो चोरी हो गया। एंड अनदर कॉस्टिंग 500
डिस्ट्रॉयड, और 500 रुपये का जो प्लांट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया। और बोल रहा है जल गया, डिस्ट्रॉय बाय फायर। प्लांट कास्टिंग 2000 वर सोल्ड 2200। 2000 रुपये का जो प्लांट था उसने 2200 रुपये में बेच दिया। प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर वर वैल्यूड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। बोल रहा है कि जो प्लांट जो आखिरी में प्लांट बचा है उसकी जो वैल्यू है उसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन 31 मार्च 2015 को। ठीक है, तो इसको हम जो कैलकुलेशन हम इसका करेंगे, तो सबसे पहले प्लांट इसको इशू हुआ 40,000 रुपये का, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 2000 का प्लांट था, उसने 2200 रुपये में सेल किया, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 200 रुपये का इधर आ जाएगा हमारे डेबिट साइड में। इसके बाद प्लांट जो अब क्रेडिट साइड में जो पहला जो है प्लांट ट्रांसफ़र टू बी कॉन्ट्रैक्ट से इसने प्लांट लिया था, तो वो प्लांट इसने ट्रांसफ़र कर दिया उसको 2000 का। उसके बाद लॉस ऑन प्लांट 1000 का प्लांट जो है इसका गुम गया है, और 500 का डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है, तो इस तरह से लॉस ऑन प्लांट कितना 1500 रुपये हो गया। सेल ऑफ प्लांट 2200 रुपये का प्लांट इसने सेल किया है। अब हमको इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालना है कि इसका डेप्रिशिएशन जो है वो किस तरह से इसने निकाला है। तो इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले तो प्लांट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो प्लांट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे तो 40,000 जो है इसकी प्लांट का कास्ट ऑफ प्लांट है। इसमें से 2000 रुपये का जो है इसने 2000 का प्लांट इसने ट्रांसफ़र कर दिया बी कॉन्ट्रैक्ट को। फिर इसने 1500 का प्लांट इसका डिस्ट्रॉय हो गया है, और 2000 का प्लांट इसने बेच दिया है। तो टोटल अमाउंट कितना होता है 4 और 1 5500 रुपये। 5500 रुपये का को 40,000 से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 34,500। 34,500 और जो इसका अब इसका जो प्लांट है वो कितना बचा, तो इसने 2000 का जो प्लांट था वो तो इसने बेच दिया है। 40,000 में से जो 2000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 38,000 आपका। 38,000 का 10%, अब इसका हमको निकालना है 10 महीने का डेप्रिसिएशन। 38,000 का 10% 10 महीने का निकालेंगे तो ये आता है आपका 2,875। 2,875 ये हमारा बचा हुआ हमारा कितना प्लांट था 34,500 में से 2,875 माइनस करेंगे तो 31,625 का प्लांट हमारा प्लांटेड साइट में बचता है।